शहाबुद्दीन RTT न्यूज़ से। आइए लेके चल रहे हैं हम आपको चर्च में, जहां पर आज क्या होना है और क्या नहीं होना है हम बात करेंगे चर्च के फादर से। अदब जी, ये आज की क्या तैयारी है आपकी? जय हिंद। आज की तैयारी ये है कि आज रात को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन रात के 12 बजे हुआ, तो रात को हम उस खुशी में आग जलाकर, मोमबत्तियाँ जलाकर और स्तुति आराधना के भजन गाते हैं, उसकी इबादत करते हैं और उसको सजदा करते हैं और उसको शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा, बेटे बेटी हम सब भी हैं, लेकिन इकलौता मतलब वो बेगुनाह और बेऐब उलूहियत से मामूर शख्सियत है और निष्कलंक है, तो वो इकलौता बेटा कहा गया। और वो इसलिए कि सारी मानव जाति को परमेश्वर ही जो यीशु मसीह में होकर आया वो ही पैदा करता है, ज़िंदगी का रूह वो देता है, पाप शैतान कराता है और हम उसके भरमाने में आकर पाप करते हैं और उसका भयानक दंड है। उस दंड से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर देहधारी होकर अवतरित हुआ, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है पाप के दंड से मुक्ति पाने वाला। वो पक्षपात कर नहीं सकता, वो पाप है। तो फिर वो सारे प्राणों का हृदय स्वयं यीशु मसीह में अपने प्राण छिदवाने के लिए 24 दिसंबर रात 12 बजे बेदाग कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसको सारे धर्मों में, सारी औरतों में सबसे नेक, पाक तरीन, बेगुनाह और बेऐब कहा गया है। ईसा मसीह को भी सारे धर्मशास्त्रों में निष्कलंक परमेश्वर का अवतार और बेगुनाह और बेऐब उलूहियत से मामूर शख्सियत कहा गया है। और वो जो बलिदान का मेमना होता है मनुष्य के लिए, मनुष्य के रूप में वो आया, उसे निष्कलंक होना चाहिए, बेगुनाह होना चाहिए। जैसे पशु बलि के लिए भी बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए पशु को, तो मनुष्य के लिए मनुष्य का बलिदान, वो जो सबको जीवन का आत्मा देता है, वो 24 दिसंबर रात 12 बजे पैदा हुआ और उसके जन्मदिन में हम खुशियाँ मनाते हैं, उसकी इबादत, शुक्रगुजारी और वर्शिप करते हैं। और 25 दिसंबर को फिर उसको पूरी तरह सारा समाज और अन्य लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये 25 दिसंबर जो सुबह होगी, आज 24 तारीख है, रात में ये फंक्शन होना है, कल की क्या तैयारी है, कल क्या क्या होना है कल की यहाँ? सारा। अच्छा, ये 25 दिसंबर जो सुबह होगी, आज 24 तारीख है, रात में ये फंक्शन होना है, कल की क्या तैयारी है, कल क्या क्या होना है? कल की सारा सजावट और सब कुछ ये कल के लिए ही है, क्योंकि मेन आराधना, क्योंकि 12 बजे वो पैदा हुए तो दूसरा 25 लग जाता है ना, तो 25 को ही फिर समय भी नहीं होता है, तो 25 को उसको सेलिब्रेट करते हैं और सारे चर्च की तैयारियाँ, रंगाई पुताई और डेकोरेशन सब पहले से कर लेते हैं और इस समय सब तैयार है। बस सुबह उठकर हम 10 बजे परमेश्वर की आराधना, इबादत और उनका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और खूब दिल की गहराई से उनका धन्यवाद की स्तुति, महिमा, गान करेंगे और उनके वचन का अध्ययन मनन करेंगे। रामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? रामपुर की जनता को और सभी मानव जाति को, हम मानव जाति मानते हैं, क्योंकि एक नर नारी बनाए थे, सब उनकी संतान हैं, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी एक हैं और उनको पैदा करने वाला और ज़िंदगी का रूह देने वाला एक ही है, सनातन परमात्मा, अल्लाह ताला या ऑलमाइटी गॉड, कुछ भी कहिए, है ना, वो एक ही है, भाषाओं का अंतर है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम नहीं, परमेश्वर का जो कलाम इलाही है या परमेश्वर का सत्य वचन है, वो ये है कि वो हमें सबको इतना प्रेम करता है कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसकी आत्मिक देह का अंग हैं। आत्मा जीवन के श्वास के रूप में वही देता है, देह उसने बनाई है, तो हमें प्रेम करता है। और उस परमेश्वर की खोज करना जो सिर्फ एक ही है ना, परमेश्वर दो नहीं है, एक ही है, एक ही अल्लाह है, उसको खोज करना और उसकी शक्ल व शबीह पे उसने बनाया है। जैसे वो पाक है, हम पाक बने, और जैसे उसने नजात के लिए अपने आप को इंसान में होकर, क्योंकि कोई बेगुनाह था नहीं, पाप सबसे
सबसे भयानक ज़ख्म और गुनाह है जो रूह को भी ज़ख्मी करता है और जहन्नुम की आग का ईंधन बना देता है। वो स्वयं निष्कलंक मनुष्य बनकर फिर हम सब के लिए बलिदान देता है, कुर्बानी देता है, हमारी सज़ा को सह लेता है। वो मरा तो सब मरे, वो जी उठा तो सब जी उठे, क्योंकि वही उसी में से जीवन का आत्मा एक सूरज की किरण की तरह निकल के हमें ज़िंदगी और नूर बख्शता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा महबूब मसीह। महबूब मसीह जी, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग नजात दहनता की खोज कर लें। सर ये कौन सा चर्च है? ये मेथोडिस्ट क्राइस्ट चर्च। तो लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे फादर से 25 दिसंबर के बारे में कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। देखते रहिए आप RTT न्यूज़।